लंबे समय से चला आ रहा डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव का जो दिन था वो आखिरकार नजदीक आ गया है। परसों यानी कि जो है इसकी डेट तय हुई है और अब करनाल में 20 पार्षद हैं, जिसमें से अगर बात की जाए जो बीजेपी समर्थित पार्षद हैं या बीजेपी के पार्षद हैं वो काफ़ी समय से ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर कौन बनेगा। लेकिन अंदाजा जो लगाया जा रहा है, संभावित अगर बात की जाए तो एक पंजाबी कम्युनिटी से हो सकता है और एक SC या BC कम्युनिटी से हो सकता है। हालांकि ये कौन होगा इसका नाम अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट का नाम जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर डाल सकते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम करनाल से दिग्गज नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और इस समय आप देख सकते हैं वेदपाल जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, जिला प्रधान योगेंद्र राणा है, पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी और तमाम बीजेपी की टीम है। हम आपको बताना चाहेंगे, इंतजार जरूर रहेगा कि आखिरकार करनाल का सीनियर डिप्टी मेयर कौन होगा। हालांकि काफी लंबा समय हो गया, 2 साल इंतजार किया सभी पार्षदों ने, लेकिन आखिरकार वो दिन आ चुका है। और 3 साल सीनियर डिप्टी मेयर का पद जो रहेगा वो उनके लिए अब रहेगा, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होने हैं, 3 साल शेष बाकी है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। टोटल 26 वोट रहेंगे, जिसमें 20 पार्षदों के रहेंगे, एक मेयर का रहेगा, एक सांसद का रहेगा और 4 विधायकों के रहेंगे। यानी कि जो बीजेपी के जो 4 विधायक हैं करनाल से, वो भी अपना जो है वोट दे सकते हैं, MP भी वोट दे सकते हैं, मेयर का भी वोट रहेगा और 20 पार्षदों का वोट रहेगा। अब ये जो ज़्यादा वोट है वो किसकी तरफ पड़ते हैं, ये अपने देखने वाली बात होगी। इस समय वेदपाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार 2 साल बाद पार्षदों का जो इंतजार था वो खत्म हो रहा है, तो अब एक बढ़िया सुपारी सूट या कुर्ता पजामा डलवाकर जो है डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर आ सकते हैं जिन्होंने बनना है, क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि नया सूट डालकर बने जाएंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, सीनियर डिप्टी मेयर बनेंगे। आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इंतज़ार ख़त्म हुआ और एक तरह से उत्सुकता रहती है। और उत्सुकता जब सपना सफल होता है तो फिर वो सूट भी डालता है, बूट भी डालता है और अच्छा भी लगता है और एक नई तरंग भी पैदा होती है। और रही बात 2 साल तक की, इसमें पहले लोकसभा चुनाव आ गया था 2019 में, उसके बाद विधानसभा चुनाव और उसके कुछ दिनों के बाद ही कोरोना काल। तो ये इस तरह से चुनाव टलता चला गया, वरना तो ये चुनाव बहुत पहले हो जाता। लेकिन लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और कोरोना में आप सभी को पता है कि एक विश्व महामारी थी, उस वजह से ये चुनाव टलता रहा। और अब ये उपचुनाव भी आ गए थे जी, हाँ, बीच में वो उपचुनाव भी थे, लेकिन उपचुनाव की इतनी वजह नहीं थी। जो असली वजह लोकसभा, उसमें पूरा आचार संहिता लगी जाती है और फिर कोरोना में सब कुछ बंद हो ही गया था, तो उस वजह से लेट हुआ है। और अब ये चुनाव सौहार्दपूर्ण तरीके से और लगभग मुझे लगता है सहमति से होगा। और जो एक बहुत प्रकार से जो आप कह रहे हो कि अलग अलग ढंग से कहा, अपने अलग अलग शब्दों में कहा कि जो इंतजार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म होने जा रही है और करनाल शहर को एक सीनियर डिप्टी मेयर और एक डिप्टी मेयर मिलने जा रहा है। सर, जातिवाद फैक्टर मेन मायने रखता है? आपको लगता है कि जातिवाद फैक्टर रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति पाति में विश्वास नहीं रखती। हाँ, सामाजिक वर्ग को प्रतिनिधित्व तो मिले, इस बात की तो चिंता रहती है, लेकिन कहीं पर भी इस आधार पर कभी फैसले नहीं होते। और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और जो बेस्ट वर्कर होंगे, ऐसे 2 कार्यकर्ताओं को जो शहर की सेवा कर सके, उस सेवा के लिए उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। और मैं उनको भी यही कहूँगा कि जिनको भी जिम्मेवारी मिले वो बिल्कुल मन से, दिमाग से, दिल से, पूरी तरह से शहर के लोगों की सेवा करें, उनकी समस्याओं का समाधान। 2 साल पार्षद पहले ही टेंशन में रहे, कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कई बार जो है मेयर को मेमोरेंडम दिया कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद आने के बाद शायद उन 2 पार्षदों की तो किस्मत खुलेगी, कम से कम उनके तो काम होंगे। नहीं, इतना ही नहीं। देखिए, जहाँ तक ये बात पत्र लिखने की है, ये जब तक आदमी लगातार जागरूक रहे, वो चिट्ठी पत्र लिखे, वो अपनी बात रखे, ये प्रजातंत्र का एक बहुत सुंदर स्वरूप है। अपनी बात को रखना, नहीं हो दोबारा फिर रखना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बातें पूरी होती हैं। तो मैं इसको कुछ गलत नहीं मानता। बातें रखनी, शब्दों से पेट तो नहीं भरता, बातों से पेट तो नहीं बनता। उनका कहना है कि काम ही नहीं होते हमारे। नहीं, अब जैसे रही बात, जैसे डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर आएंगे तो पूरा कोरम हो जाएगा और एक तरह से उनके पास 3 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। वो 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। विधायक प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि यहाँ है ही, तो बहुत से यहाँ पर प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। आपके पास सर प्रदेश महामंत्री का एक अहम जिम्मा है। एक बात ये भी आ रही है कि नगर निगम के पास जो है फंड्स नहीं है। अब हरियाणा सरकार जो फंड्स दिया करती थी वो बंद कर दी हैं और नगर निगम के पास इस समय इतना फंड्स नहीं है कि वो विकास कार्य आगे लंबे समय तक करा पाए। तो आखिरकार वो पैसा कहाँ होगा? हाउस टैक्स की बात है, लाखों करोड़ों रुपया हाउस टैक्स देना है, बड़े बड़े सरकारी संस्थानों ने देना है, NDRA जैसे संस्थान ने देना है, उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। आगे नगर निगम कैसे चलेगा? 3 साल कैसे विकास कार्य? जो मुझे लगता है जो सरकार ने किया है वो कहीं पर भी, पहली बात तो निगम को फंड की कमी नहीं आने देगी। हाँ, वो स्वावलंबी हों, वो स्वयं चलें, इसके लिए उनके कुछ स्रोत
इनकम के स्रोत बढ़े, केवल इसलिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई फंड की कमी आने दी जाएगी। विकास के लिए जितने भी पैसे चाहिएंगे उतने ही प्रदेश सरकार दिल खोल के देगी। तो बिल्कुल दिल खोल के पैसा दिया जाएगा। लेकिन करनाल का जो नगर निगम है, अब एक कुर्सी जहां मेयर के लिए बिछा करती थी, अब उनके साइड में एक डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी, जो 2 सालों से इंतजार कर रही थी कि आखिरकार वो चेहरे कौन होंगे। 2 दिन बाद उनके भी जो चेहरे हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे और नगर निगम और मजबूती से जो है सामने आएगा। इस समय जिला प्रधान योगेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव परसों होने जा रहा है। आज सभी को पत्र आ चुके हैं। 3 बजे विकास सदन में जो है इसका चुनाव होना है। 26 वोट है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल जी, जैसे अभी हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री वेदपाल जी ने कहा है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया है। चुनाव में डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर का पद है वो अभी रिक्त था, वो भरा जाना है। और वाकई कोरोना महामारी की वजह से अभी तक नहीं भरा गया, और वो अब जैसे परसों की जो 20 तारीख की डेट आई है उसमें हो जाएगा। जिसको भी हमारे जो पार्षद हैं जो चाहेंगे, जो उनमें से जो अपने आप को, उन पार्षदों को लगेगा भी ये हमारे लिए योग्य है, ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा, उनको एक को सीनियर मेयर, एक को डिप्टी मेयर बनाएंगे। ये प्रक्रिया है, ये होनी भी चाहिए। किसी कारण से, चाहे कोविड कह लो, चाहे आप चुनाव कह लो, उसकी वजह से लेट हुआ है, तो ये काम अब प्रक्रिया में आ जाएगा। परसों के बाद ये सारा काम स्मूथली हो जाएगा। तो परसों हो जाएगा। पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी हैं। कबीरपंथी जी, क्या कहना चाहेंगे? 26 वोट हैं कुल। 26 वोट मिलकर जो है डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाएंगे। पार्षदों को लंबे समय से इंतजार था कि आखिरकार कौन होगा सीनियर डिप्टी मेयर। सभी नेताओं के साथ साथ घुमा करते थे, उन्हें इंतजार रहता था कि आखिरकार हमें कब वो पद मिल पाएगा। लेकिन परसों जो 20 तारीख को दिन फाइनल हुआ है, 3 बजे जो है विकास सदन में चुनाव हो रहा है, तो उस पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे उन पार्षदों को जो भावी कल को सीनियर डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर बन सकते हैं? जब ये पार्षद चुनकर आए थे, सभी के मन में था कि नई जिम्मेदारियां मिले, लेकिन किसी कारणवश से, जैसे कि महामंत्री जी ने भी बताया कि कोविड की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो ये थोड़ा लेट हो गया और 2 वर्ष इसमें बीत चुके हैं। लेकिन 20 तारीख की वो घड़ी आ चुकी है जिसमें अपने पार्षदों में से 2, एक डिप्टी मेयर और एक मेयर, जिनको सीनियर डिप्टी मेयर का दायित्व मिलेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे बीच में कोई परेशानी थी, आने वाले समय में सब मिलकर अपने शहर को आगे, इसके विकास में और इसको आगे बढ़ाने में सभी मिलकर काम करेंगे। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे, और नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो होना तय हो चुका है। आने वाली 20 तारीख को, यानी कि परसों 3 बजे विकास सदन में यह चुनाव होगा। कुल 26 वोट रहेंगे, 20 पार्षदों के रहेंगे, 1 मेयर का रहेगा, 1 लोकसभा सांसद संजय भाटिया का रहेगा और 4 जो है विधायकों के रहेंगे। 26 वोट मिलकर करनाल का डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं कि आने वाला सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा। आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना वोट भी बता सकते हैं कि आखिरकार आपकी नज़र में जो है कौन बेहतर होगा, आपका बेहतर कैंडिडेट कौन होगा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।